ओम नमः शिवाय। फागुन मास अमावस्या का व्रत जो है 27 फरवरी को रखा जाएगा और स्नान दान 28 फरवरी को बना है, क्योंकि सुबह 28 फरवरी तक है। तो इसमें सुबह आप लोग 5 बजे से लेकर और पौने 6 बजे तक स्नान कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और उसके बाद से फागुन अमावस्या के दिन शिव योग सिद्ध योग का भी शुभ योग बन रहा। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का पूजा और भोलेनाथ माँ पार्वती जी का भी पूजा किया जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने के लिए आप लोग 27 फरवरी को ही करेंगे और बाहर घर के पितरों के नाम से सरसों का तेल, उसमें काला तिल डालकर आप लोग दरवाजे पर मेन रख सकते हैं। अमावस्या की पूजा करने के बाद कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए, उससे सौभाग्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर की बात है, एक राजा और एक रानी रहते थे। उनके एक लड़का था। उन लोगों को सारे सुख संपत्ति प्राप्त थी, कोई भी दुख नहीं था। रानी दुख से वंचित थी। उनके घर के सामने शेष सेठानी रहते थे, उनसे रानी से बड़ी मित्रता थी। एक दिन सेठानी के रोने की आवाज़ सुनी तो रानी अपने राजा से पूछी कि राजा ये क्यों रो रहे हैं। राजा कहे कि उन लोगों को यहाँ दुख पड़ा इसलिए रो रहे हैं। तो फिर रानी कही कि दुख क्या होता है। तो राजा कहे कि जब अपने लड़कों को छत पर से गिरा दोगी तो मर जाएगा, तब वही दुख होता है। तब रानी गई अपने लड़कों को छत पर से गिरा दी, लेकिन भगवान की कृपा से वो लड़का नहीं मरा बल्कि उठकर वहाँ से चला आया। तो फिर रानी कहने लगी राजा से कि राजा दुख क्या होता है। तो फिर राजा कहे कि ठीक है, पड़ोस में राज में लड़ाई हो रहा, मैं अकेले लड़ने जाऊँगा, तो वहाँ पर जब हम मर जाएंगे तब तुमको पता चलेगा कि दुख क्या होता है। राजा गए, पड़ोस के राज्य में लड़ाई की, अकेले भगवान की कृपा से बच गए, उनको खरोच तक नहीं आई। तो रानी कहने लगी कि दुख क्या होता राजा। तो राजा कहने लगा कि नदी में हम जाएंगे जब, तो वहाँ पर कूद जाएंगे, नहीं बचेंगे, तो वही दुख होगा। तो राजा रानी के साथ एक दिन प्लान बनाया और नदी में नहाने के लिए लेके गया। वहाँ पर जाकर उनको बावड़ी एक जगह मिला, वहाँ पर रानी उनको रोकने को कही कि यहाँ पर हम रुकेंगे, विश्राम करेंगे। तो राजा वहाँ पर रुक गया और उसके बाद से रानी कही कि हमको प्यास लगा, पानी ले आइए। तो राजा पानी लेने चला गया। उस समय शंकर जी पार्वती जी धरती पर आए और बकरा बकरी का भेष बदल कर सारे बातें उनको बताए पार्वती जी को कि ये आदमी वहाँ भी जाएगा, मरेगा नहीं, क्योंकि अमावस्या का व्रत करती थी, इसको दुख नहीं प्राप्त होगा। तो फिर ये रानी इस बात को बकरा बकरी बने मनुष्य की आवाज़ में बातें सुन ली। और उसके बाद राजा जब आए तो राजा को सारी बातें बता दी। तो राजा फिर से वहाँ से लौट आया राज में अपने, और राज में ढिढोरा पिटवा दिया कि सारे लोग अमावस्या व्रत करेंगे और भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजा करेंगे। तो इस तरह से सारे लोग उनके राज में शंकर जी का पार्वती जी का पूजा करने लगे और शंकर जी की पार्वती जी की कृपा से उनके राज में सुख संपदा सब कुछ प्राप्त हो गया और सुखी से लोग रहने लगे। बोले भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।